शिक्षाएं। उपनिषद की प्रमुख शिक्षा क्या है? उपसमीपे निषीदति प्राप्नोति इति उपनिषदा। जो ब्रह्म के नज़दीक में, ब्रह्म के समीप में जो पहुँचाया जाए, ब्रह्म के समीप में जो प्राप्ति करे, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है वेद, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान ही सबसे प्रमुख शिक्षा है। ज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। जब तक ज्ञान शक्ति की उपासना नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उपनिषद एवं प्रमाण, उपनिषद ही सबसे पहला प्रमाण है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान के सामीप्य जो प्राप्त जिससे हो, उसी का नाम है उपनिषद। उपनिषद माने वेद। वेद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का क्या मतलब होता है? ज्ञान का क्या लक्षण है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान को प्राप्त कराने वाला कौन है? तो आत्मा है। आत्मा के बिना ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आत्मा ही सबसे प्रमुख वस्तु है। आत्मा क्या? आत्मा का मतलब होता है जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब क्या होता है? ज्ञान जिसे प्राप्त हो, उसी कहते हैं हम आत्मा। आत्मा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक शरीर के अंदर में आत्मा है, तब तक ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब दूर चला जाता है, तो ज्ञान भी खत्म हो जाता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा ही सबसे जरूरी है। इसलिए उसको गौतम ने क्या कहा? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो आधार है, उसी को कहते हैं हम आत्मा। ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा है। जब तक इस शरीर के अंदर में आत्मा है, तब तक हम उसे ज्ञान प्राप्त उसे हम करते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ करके यहाँ से दूर चला जाता है, तो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा भाई ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक तुम आत्मा को उपासना नहीं करोगे, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे प्रमुख है क्या? आत्मा वही ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जिसका नाश कभी हो नहीं सकता, उसी का नाम है आत्मा। इसलिए क्या कहा गौतम ने? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो आधार है, उसी का नाम है आत्मा। जब तक ज्ञान होगा, जब तक आत्मा में ज्ञान है, तब तक ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा ही है। आत्मा जब यहाँ से दूर चला जाता है, तो इस शरीर का कोई महत्व होता नहीं है। इस शरीर को लोग जला देता है, समाप्त कर देता है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आत्मा के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले न्याय दर्शन में क्या कहा? ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधा जीवात्मा परमात्मा च तत्र जीवात्मा प्रतिशरीरम भिन्नो विभुः नित्यस्य। आत्मा तो एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है। आत्मा का कोई भेद है नहीं। उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम जीवात्मा कहते हैं। ये जितने शब्द हैं, उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हीं का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो आधार है, उसी को हम कहते हैं आत्मा। जब तक आत्मा नहीं रहेगा, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान का आधार ही आत्मा है। जो क्या, कौन सा ज्ञान? अहं गच्छामि, अहं भवामि, अहं खादामि, अहं पठामि, अहं शये, ये जो इत्यादि जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा है। वो आत्मा कौन? तो जीवात्मा। परमात्मा जो है, वो तो एक ही है। परमात्मा का भेद कहीं भी नहीं है,
कोई भी दर्शन में, कोई भी वेदांत में, कोई भी विषय में परमात्मा का, परमात्मा तो एक ही है, वो परमात्मा तो परमात्मा एक ही है और जिसका भेद हो ही नहीं सकता, जो अखंड है, अभेद्य है, अच्छेद्य है, वो कौन है? तो परमात्मा है। वही परमात्मा को हम ईश्वर कहते हैं, वही परमात्मा को हम आत्मा कहते हैं और वही आत्मा जो है सो संसार का नित्य वस्तु है, नित्य पदार्थ है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक सब कुछ है और इस शरीर से आत्मा जब निकल जाता है तो इसका कोई महत्व रह नहीं जाता। लोग आग में इसको जला देते हैं, इसमें कोई फर्क ही नहीं होता, उसका ज्ञान होता ही नहीं है। और इसलिए क्या कहता है न्याय दर्शन में, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो आधार है उसी का नाम है आत्मा। यदि आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। आत्मा जो है उसका दो भेद है, ज्ञानम द्विविधा, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नः विभुः नित्यस्य, जीवात्मा प्रत्येक शरीर में है लेकिन वो भी व्यापक है, वो भी नित्य है, लेकिन उसका भेद है, लेकिन परमात्मा का भेद नहीं है। परमात्मा तो एक ही वह जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको नैयायिक क्या कहते हैं, ईश्वर ही तो परमात्मा है। अतएव परमात्मा तो एक ही वह, उसका विनाश कभी भी नहीं होता। शरीर का विनाश तो होता है लेकिन आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होता। आत्मा जलाने से जलता नहीं है, आत्मा को पानी में डुबोने से वो डूबता नहीं है, आत्मा को काटने से वो कटता नहीं है, वो नहीं काटने योग्य है, नहीं उसका विनाश करने योग्य है, वो अच्छेद्य है, उसे अभेद्य कहते हैं। अच्छेद्य जिसका छेदन नहीं होता है, जो अभेद्य है, जिसका भेद नहीं होता है, जो नहीं काटा जा सकता है, नहीं पानी में डुबाया जा सकता है, नहीं और उसे कोई आँख से देखा जा सकता है। आँख से देखा जाता है किसको? शरीर को। शरीर को ही हम देखते हैं आँख से। ये जो आँख है, घ्राण है, नासिका है, मुख है, जिह्वा है, त्वचा है, ये सब क्या है? शरीर का अंग है। और इसी शरीर को लोग देखने के बाद में कहता है आत्मा को हमने देख लिया। लेकिन जैसे ईश्वर परमात्मा देखा नहीं जाता, उसी प्रकार आत्मा देखा नहीं जाता है, उसे काटा नहीं जा सकता। तलवार से तुम उसे काटोगे, नहीं काटा जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा? अच्छेद्योयम, अयम आत्मा अच्छेद्य, अयम आत्मा अभेद्य, अयम आत्मा अदृश्य। नहीं आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, नहीं आत्मा का काटा जा सकता है, नहीं आत्मा को सूंघा जा सकता है, वो सबसे परे है। जैसे जिसको हम कहते हैं परमात्मा तो एक ही, वो परमात्मा एक ही है। नायम अच्छेद्य, नायम अभेद्य, नायम केनापिपायेन किमपि कर्तव्यस्य अधिकार। अतएव उसे क्या कहते हैं? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, स्व आत्मा द्विविधा, जीवात्मा परमात्मा स, तत्र परमात्मा तो एक एव, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नः विभुः नित्यस्य। यही गौतम का सिद्धांत है और इसी गौतम सिद्धांत को प्रत्येक दर्शन मानता है, केवल चार्वाक नहीं मानता है। चार्वाक कहता है जैसे शरीर को जलाया जाता है उसी तरह आत्मा को भी जलाया जा सकता है, आत्मा को काटा जा सकता है, आत्मा को। लेकिन आत्मा भगवान गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन को यही उपदेश दिया, अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्योयम। ये नहीं काटा जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है, नहीं इसको भेदन किया जा सकता है। ये तो शरीर का मात्र होता है। इसे जो शरीर हम देख रहे हैं, जो शरीर हम देख रहे हैं, आँख से देखते हैं, जिसमें घ्राण है, नासिका है, कर्ण है, त्वचा है, मांस है, ये पूरा जो है ये सब क्या है? शरीर मात्र है।
आत्मा नहीं है। इसका आत्मा का न प्रत्यक्ष होता है, नहीं आत्मा आंखों से देखा जा सकता है, नहीं आत्मा को सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या अर्जुन को कहा, अर्जुन लड़ो, लेकिन ये मत समझो ये इस आत्मा को हम काट देंगे, इस आत्मा को हम जला देंगे, इस आत्मा को हम सुखा देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। क्यों? इसका प्रमाण क्या? तो श्री कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया अर्जुन को? क्या कहा? देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा अतथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे, ये जो शरीर जिसको तुम देखते हो, ये शरीर है, वो आत्मा नहीं है। इसको नाम आत्मा नहीं है, वो जो शरीर मात्र है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्यों? नग्नता को परिहार के लिए, हमें कोई नग्न नहीं कहे इसलिए हम कपड़ा पहनते हैं। मुझे शीत नहीं लगे इसलिए भी कपड़ा पहनते हैं। इसलिए सब कुछ हम करते हैं शरीर की रक्षा के लिए। आत्मा को तो कुछ नहीं होता है। आत्मा जो है सो अच्छेद्य है, अभेद्य है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये अर्जुन तुम क्या सोचते हो, इस आत्मा को हम काटते हैं? ये आत्मा को तलवार से नहीं काटा जा सकता। और क्या? अशोच्यानन्द सोचस्त्वं प्रज्ञा बालां सभाखसे अगतासु नगतासु नानुशोचन्ति पंडिता। जो विद्वान हैं, जो विद्वान पंडित हैं, पंडित किसको कहते हैं? सरसर विवेकिनी बुद्धि पंडा, पंडा संजाता अस्य अस्य असु पंडिता। इसे सत और असत को विवेचन करने की क्षमता जिसकी बुद्धि में आ जाए, उसी का नाम पंडित है। और जो सत का विवेचन नहीं कर सकता, जो असत का विवेचन नहीं कर सकता, वो विद्वान नहीं कहा जा सकता है। यही वेद ने कहा, यही उपनिषद ने कहा, यही वेदांत ने कहा, यही न्याय ने कहा, यही सांख्य ने कहा। मीमांसा जितने दर्शन है, कितने दर्शन? 6 दर्शन है। न्याय, सांख्य, मीमांसा, योग, वैशेषिक, ये सब जितने दर्शन हैं, जितना उपनिषद है, ये सब जो कुछ है वही वेदांत का आधार है, वही न्याय का आधार है। इसलिए न्याय के आधार में गौतम ने क्या कहा, गंगेशोपाध्याय ने क्या कहा? क्या कहा? तो यही कहा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसका नाम है? आत्मा। और वो आत्मा जो है सो ज्ञान का आधार है। जैसे हमारा आधार कुछ होता है, हम उस पर बैठते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वही ये ज्ञान का अधिकरण जो है, ज्ञान का आधार जो है, उसी का नाम है आत्मा। वो आत्मा अच्छेद्योयम, अक्लेद्योयम, अशोष्योयम, वो नहीं पानी में डुबाया जा सकता है, नहीं उसे तलवार से काटा जा सकता है, अर्थात कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इसी का नाम वेदांत है, इसी का नाम। सांख्य ने क्या कहा? कपिल, सांख्य का निर्माण करने वाला कौन है? तो कपिल। जिस कपिल को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिसका प्रतिपादन किया, कपिल को, वही कपिल है जो आत्मा का प्रतिपादन करता है। वही सांख्य है जो आत्मा का प्रतिपादन करता है। आत्मा का यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? नायम आत्मा विभेद्य, नायम आत्मा अच्छेद्य, नायम आत्मा अग्नौ जलाया जा सकता है। नहीं आत्मा को तुम जला सकते हो, नहीं आत्मा को तुम उसे निकाल सकते हो। जब तक ये जो आँख में जो शक्ति है, कर्ण में जो शक्ति है, घ्राण में जो शक्ति है, जिह्वा में जो शक्ति है, इस सारे शरीर के एक एक कणा कणा के अंदर में जो का है वही आत्मा। जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर में रहता है, तब तक ये बोलता है, ये देखता है, ये सब कुछ करता है। जितना क्रियाकलाप करने वाला है यही आत्मा के द्वारा होता है।
जब तक ये आत्मा जब मर जाता है तो ले जाते हैं मनुष्य, उसको जला देते हैं। किसको जलाते हैं? शरीर को जलाते हैं, और आत्मा को नहीं। आत्मा तो अच्छेद्य है। अयम आत्मा अच्छेद्य, अयम आत्मा